गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक अनुकुंज के फर्स्ट चैप्टर उड़चल हारिल का अध्ययन करेंगे। उड़चल हारिल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में देवरिया के कसिया नामक स्थान पर हुआ था। ये प्रयोगवादी कवि हैं। इनको अज्ञेय नाम से भी जाना जाता है। कविता इस प्रकार है। उड़चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे पाँवों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 ऊपर। अब हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। हारिल, हारिल एक पक्षी है जिसके पंजे में सदैव तिनका रहता है। ओछा, ओछा का अर्थ होता है तुच्छ। उषा, उषा प्रातःकाल को कहते हैं। बाट, जिसका अर्थ है इंतज़ार या प्रतीक्षा करना। प्राची, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। सृजन, सृजन का अर्थ है निर्माण। अब हम लोग अर्थ को देखेंगे। कवि हारिल पक्षी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हारिल उठो और अपनी उड़ान को भरो। तुम्हारे पैरों में जो ये तिनका है उसी को अपना सब कुछ समझो, वही तुम्हारा सहारा है। तुम डरो नहीं, रात का अंधकार जा चुका है और बहुत ही सुंदर सुबह हुई है। कैसी बाट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, किसके भरोसे बैठे हो। शक्ति रहे तेरे हाथों में, तुम्हारे पास शक्ति है। तुम्हारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो क्या है, तुम्हारे जीवन की गति रुक जाएगी और ऐसा होना नहीं चाहिए। जीवन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। जीवन को गति मिलता है आपकी इच्छा शक्ति से, आपके दृढ़ संकल्प से। तो तुम अपने मन की इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, समझो उसको, और उसके द्वारा क्या है कि आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ो। अगर तुम आगे बढ़ते हो, आसमान में नई ऊंचाई को छूते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मार्ग में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। वो तो आएगी। हो सकता है तेज आंधी आ जाए, तूफान आए, तेज हवा चलने लगे, सूर्य का तेज प्रकाश निश्चित तुम्हारे पर प्रभाव डालेगा। हो सकता है बड़े पक्षी आ जाएं, तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करें। लेकिन क्या है, इन सब समस्याओं को सोचकर डरने की ज़रूरत नहीं और तुम्हें उसको सोचकर बैठे रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या है, उठना है अब, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो क्या है, इन बाधाओं को दूर करने की शक्ति तुम्हारी खुद ही जागृत हो जाएगी और तुम अपने नए लक्ष्य को प्राप्त करोगे। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि मानव जाति को भी प्रेरित कर रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी मार्ग की बाधाओं से डरकर बैठे नहीं रहना है। उसे आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मार्ग में तो बाधाएं आएंगी, लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए कि वह अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़े और उन बाधाओं को दूर करे।